फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब ऐसा होता है कि मतलब मुझे कुछ बोलना है, किसी को नहीं सुनना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आपका ध्यान भटका कर आँख पे ऐसा टेप लगा कर, वो टॉम एंड जेरी में जैसा दिखाते थे, टेप लगा कर आपके कान में, मतलब वो अपना गाय के ऐसा आगे कान ऐसा करके आपका ध्यान भटकाते भटकाते कोई आपको ऐसा डिस्टर्ब करके तो ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा है ना, मतलब आपको ऐसा डिस्टर्ब या फिर आपका अटेंशन सीख कर करके तो कोई बात नहीं कर रहा है ना। वॉट एवर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई ऑल्सो हैव द राइट टू रिजेक्ट। अगर मेरे को किसी की बात नहीं सुनना है, सो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, मतलब उसकी बात नहीं सुनना है, सो आई जस्ट चेंज द चैनल, और मतलब मैं अगला रील देखूंगा या फिर वॉट एवर इट इज़। जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस ने परफॉर्म किया है, दे आर ऑल गेटिंग पेड टू डू स्टैंड अप कॉमेडी। ठीक है, अगर इंटरनेट पे कोई उनका वीडियो ढूंढ ढूंढ के निकल रहा है, दैट मीन्स दे आर लुकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक कंटेंट। ठीक है, और वो स्पेसिफिक कंटेंट जब ये ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर वो आदमी को जब ये ढूंढते हैं, उनकी जो स्टैंड अप कॉमेडी जब ये देखते हैं, तभी जाके मतलब उसकी वीडियो दिखती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, XYZ कोई भी हो, उन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना कि रास्ते में लोग जब भी जा रहे थे तो उनको पकड़ के रुका के कुछ बोला है, ऐसा तो नहीं है ना। अरे हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, अनलेस आई एम लिटरली होल्डिंग समवन और उसकी आँख में टेप लगा के कान को ऐसे करके ध्यान, मतलब होश में लाते लाते किसी को अगर मैं ऐसा डेरोगेटरी बात करते रहा हूँ, देन देर इज समथिंग रॉन्ग देर। नहीं तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो जो आर्ट के रूप में यूज़ करते हैं, दे हैव एक्चुअली प्लेस्ड देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द लाइन टू जस्ट पुट ए मैसेज अक्रॉस टू द रूलिंग पीपल whoever is in power. Kerala में there happens a play called Chakyar Koot. So in Chakyar Koot का the thing behind it is, जब भी ये मोनार्की हुआ करते थे, लाइक थ्रू आउट इंडिया देयर हैज़ बीन मोनार्की, नोबडी कैन चेंज दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सदियों से डेमोक्रेसी होते आ रहा है, एवरीवन नोज दैट मोनार्की एक टाइम पे हुआ करता था। देयर वर सिंगल किंग्स ऑन द लाइन, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस थे एक टाइम पे। तो ये प्रोविंसेस जो भी ये राजा थे, ठीक है, देयर मिनिस्टर्स यूज्ड टू गिव द किंग सम एडवाइस। तो मिनिस्टर्स मतलब कोई ना कोई एडवाइस लेकर आते थे और ये बोलते थे, ठीक है, और राजा कभी उसको एक्सेप्ट करती थी, कभी नहीं एक्सेप्ट करती थी, वॉट एवर द थिंग है। तो ये वॉट एवर, अभी कोई भी एक समझो, कोई भी एक बात उन्होंने अभी समझो मेरे यहाँ पे इतने सारे पेड़ है, ठीक है, मैं ये जगह का राजा हूँ, तो मैंने 4-5 मेरे घर के मेरा नहीं है आई एम जस्ट सेइंग, तो मेरा मतलब घर पे 4-5 लोगों को मैंने हायर किया, मैंने बोला कि अरे जितने भी बनानास है इसमें से आ गए, अभी तो मुझे रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, सो आई जस्ट मतलब पूरा मैं पूरा निकाल लेता हूँ। सो द मिनिस्टर वुड से, अरे यहाँ पे तो मतलब देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट सम बर्ड्स और सम एंट्स और समथिंग और द अदर वुड कम एंड स्टे ओवर हियर, पर मैं तो राजा हूँ, मैं तो मुझे तो खुला मैदान देखना है, मेरा मतलब वॉट एवर, मैं राजा की तरह सोचता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि अरे मतलब पूरा प्लेन कर दो ज़मीन। हाँ, देन दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आई मीन मिनिस्टर्स ने जो एडवाइस दिया वो राजा ने नहीं सुना और राजा अपनी मनमानी किया, ठीक है, वॉट एवर मनमानी किया। तो मनमानी करने के बाद या फिर मिनिस्टर्स की फेलियर भी समटाइम्स इसमें दिख के आती है। ये जो चाक्यार कूथ जैसा जो कॉमिकली पोर्ट्रेइंग वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द किंगडम ऑफ ए किंग, ठीक है, ये जो बात मतलब कॉमनर्स सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ए कॉमेडियन और ए फूल इज समवन हु इज़ इन द मिक्स ऑफ द कॉमन पीपल।
सो इन द मिक्स ऑफ कॉमन पीपल उसका उनका काम ये ऐसा हो गया है कि मतलब दे हैव टू फाइंड ह्यूमर इन एवरीथिंग। ये ह्यूमर फाइंड आउट करने के चक्कर में मतलब दे हैव टू कीप पीपल हैप्पी, समबडी हैज़ टू कीप द अदर्स हैप्पी एज वेल, राइट। मतलब चलो फेलियर्स तो हो रहे हैं सब जगह, मतलब सब जगह फेलियर्स होते हैं। सो फेलियर्स में अगर थोड़ा बहुत लोगों को हंसाना है तो ये कमेडियन टेक्स अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही कीप्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द लाइन। ये कॉमिकली एक चीज़ ढूंढ के निकालने में, एंड देन ही वांट्स टू गैदर मोर अटेंशन टू द कॉज ऑफ द पीपल। सो ये कॉज ऑफ द पीपल में ऐसा होता है कि मतलब ए लॉट ऑफ पीपल, मेजॉरिटी शायद एक टाइम पे सपोर्ट ना करे, शायद मेजॉरिटी सपोर्ट भी करे, ठीक है। तो ये जो ये जो कॉमिकल इंटेंट के साथ कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट करती है तो द फूल और द क्लाउन, ठीक है, इसकी बात सुनाई जाती है, ठीक है। द ऑफ कोर्स हिज हेड इज़ ऑन द लाइन, द मोनार्क, मतलब उसको पता है कि मतलब इसको तो ये तो क्लाउन है यार, ये तो कोई भी यार यार इसको ही डजंट हैव टू पीपल टू सपोर्ट हिम। इसका लाइफ ऐसा हो गया कि वो तो पूरा मजाक बना के रहा, मतलब ही हैज़ टू सर्वाइव एट द प्राइस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो फिर ये वो बट स्टिल द किंग यूज टू अंडरस्टैंड कि मतलब इवन बिहाइंड द फॉली ऑफ ए फूल देयर इज सम काइंड ऑफ विजडम बिहाइंड इट। तो सुनता था। You should have listened to the comedian, you should have listened to the fool। ये तुम कर सकते थे, ये तुमने नहीं किया, ठीक है। इंस्टेड तुमने ये किया कि मतलब ये कॉमेडियंस की वीडियो तुम ढूंढ के गए, तुम लोग ढूंढ के गए, ठीक है। तुम्हारे जो भी है वो ढूंढ के गए ये कॉमेडियंस की वीडियो, और कॉमेडियंस की वीडियो आने पर तुमने इनको फिर एनीबडी यू स्टार्टेड पब्लिकली सपोर्टिंग या फिर सीक्रेटली सपोर्टिंग, इनको सब तुमने ब्रेन वॉश करने की ट्राई किया, ठीक है। फिर कॉमेडियन को रास्ते में मिलते मिलते सवाल पूछने लगे, ठीक है। फिर कॉमेडियन की हर बात पे तुम क्रिटिसिज्म ढूंढते रहे। अरे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए कॉमन मैन? दोज इन पावर, उनसे तुम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, बिकॉज हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन। वो अपना देयर इज़ ए लीगल मैक्सिम, ठीक है। उसमें बोलता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं हो सकते। वो आज भी चलता है। आई मीन दैट इज़ दी सोल रीज़न वाई जो भी या जो भी द क्राउन कैन डू नो रॉन्ग, इट्स नॉट द किंग, द क्राउन कैन डू नो रॉन्ग। जो भी क्राउन पहना है ही कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इज़ रॉन्ग। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, दे आर नॉट पर्सनली अकाउंटेबल टू थिंग्स, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। चलो चलो, आई विल जस्ट डाइवर्ट अवे फ्रॉम द टॉपिक। तो ये जो क्लाउन्स की बात है ये तुम सुनना चाहते, यू शुड हैव लिसन टू इट। उसके इंस्टेड व्हाट यू डिड, ये कॉमेडियंस के मुंह तुमने दबाने की कोशिश की है, उनके ऊपर तुमने एफआईआर डालने की कोशिश की, किसियों को पकड़ के जेल में डाला, किसियों को जेल बेल करते रहे। देन यू डोंट इवन मतलब डिसेंट प्रोटेस्ट इसका तो तुमने कुछ चारा रखा ही नहीं। राइट फ्रॉम द कॉमेडियन एवरीबडी, सबको सबकी मतलब फट रही है कि कुछ बोले तो क्या होगा, कुछ बोले तो क्या होगा। सो कॉमेडियन, अगर तुमको ह्यूमर नहीं चाहिए, यू हैव योर ओन चॉइस, राइट। मतलब आप जो टाइप की ह्यूमर तुम प्रिफर करते हो उनको जाके देखो यार, तुम्हारी इच्छा है ना। मतलब इफ़ यू वांट टू ट्यून इन टू दैट पर्टिकुलर कॉमेडियन, यू वांट टू लिसन टू देयर आइडियोलॉजिकल थिंकिंग, जो भी उनको जोक मारना है वो आप सुनते हो। सो इट इज़ टोटली योर विश। ज़बरदस्ती करके किसी ने आँख खोल के पट्टी बांध के कान गाय की तरह आगे करके आपको होश में लाते लाते तो किसी ने सुनाया नहीं ना ये चीज़। जनता की प्रॉब्लम, जनता ने भी ये इशू उठाया, वो इशू उठाया, और उनको भी लिखने दो यार। प्राइम मिनिस्टर तक लिखते बैठो, देखो कितनी चीज़ों में जवाब रिप्लाई आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की ये धज्जे उड़ा के रख दिए तुमने। व्हाट इज़ फ्रीडम, व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या कौन बताएगा। ये राइट टू इक्वालिटी पे व्हेन आई गॉट टू लर्न अबाउट इट, उसमें बताया कि सम आर मोर इक्वल दैन द अदर्स, इट डज नॉट अप्लाई टू अ कॉमन मैन।
सम आर मोर इक्वल देन द अदर्स, मतलब जो कॉमन पीपल है उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई चीज़ों की, मतलब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गवर्निंग थिंग्स, ठीक है। तो ही इज़ अनइक्वल इन ए वे वेर, ऐसा ऐसा बोलते हैं, देयरफॉर इट इज़, इसलिए तो बोलते हैं सम आर मोर इक्वल दैन द अदर्स, मोर इक्वल बिकॉज अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वो दे शेयर ए द पीपल हु आर अकाउंटेबल, जो द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल, दे शेयर ए सेट ऑफ इक्वालिटी विच इज़ नॉट शेयर्ड विद द पीपल हु आर नॉट अकाउंटेबल, एंड जिसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है, उनसे the other people are accountable and responsible, so they are more equal than the others. वो कॉमन पीपल के लिए अप्लाइड नहीं है। सो विद अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको प्रोटेक्शन Z++++++++ सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है यार, हाँ।